आज के वीडियो के माध्यम से हम प्लान प्रेजेंटेशन के बारे में समझने वाले हैं, राइट। प्लान प्रेजेंटेशन की आज की जो वीडियो है ये हमारा कंप्लीट प्लान प्रेजेंटेशन के ऊपर होने वाले हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में इनविटेशन के बारे में बात किया था, राइट, कि इनविटेशन के कुछ टर्म्स होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सेम तरीके से आज की वीडियो के माध्यम से हम प्लान प्रेजेंटेशन के कुछ टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी जब हम प्लान प्रेजेंटेशन के लिए किसी को बुलाते हैं या साथ आते हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होता है। क्लियर हो रहा है? जिसमें आपके अपलाइन साथ होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं आपके प्रोसेस, आपके काम के दौरान, बट आपको कुछ बातें होती हैं ऐसी जिनका आपको ध्यान रखना होता है। क्लियर हो रहा है? तो देखिए, अब जो हमने जैसे कि बताया था कि हमारा जो थर्ड पिलर था वो क्या था, इन्विटेशन। फोर्थ पिलर जो है हमारा वो क्या है फ्रेंड्स, प्लान प्रेजेंटेशन। और ये दोनों ही एक्शन की चीज़ है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी इनविटेशन जो आपने प्रोजेक्ट या आपको कॉपी या फाइल बनानी है। सेम तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन भी ऐसा नहीं है कि आपको फाइल बनाना है, राइट। तो बेसिकली हमारा 5 पिलर होता है, लिस्ट बुक, ड्रीम बुक, इनविटेशन, प्लान प्रेजेंटेशन। एक और हमारा पिलर होता है फिफ्थ, फॉलोअप। उसके बारे में हम अगली वीडियो क्लास में बात करेंगे। फिलहाल हमने इनविटेशन को सीखा था, राइट। अब हम आ जाते हैं प्लान प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो देखिए, आज की वीडियो में हम प्लान प्रेजेंटेशन को समझेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि ये प्लान प्रेजेंटेशन होता क्या है ये जान लेते हैं। देखिए, प्लान प्रेजेंटेशन बेसिकली वो होता है जहाँ पे हम किसी व्यक्ति को बुलाकर उनको लगभग 100% जानकारी देते हैं अपने मिशन के बारे में। क्लियर हो रहा है? तो सारी चीज़ें हम ऑल एंड ऑल जितनी भी चीज़ें हमारे पास होती है वो चीज़ें उनको जानकारी देते हैं, जिससे कि वो चीज़ों को समझ पाए और हमारे साथ कोर्स को लेकर स्टार्टिंग कर पाए। क्लियर हो रहा है? तो ये कहलाता है हमारा प्लान प्रेजेंटेशन। अब देखिए, प्लान प्रेजेंटेशन क्या होता है, दो तरीके से होता है, राइट। प्लान प्रेजेंटेशन जो होता है फ्रेंड्स वो दो तरीके से होता है। एक तो हम लोग सिलेक्शन करते हैं, राइट। एक तो होता है हमारा सिलेक्शन प्लान प्रेजेंटेशन, और दूसरा होता है हमारा 1-to-1 प्लान प्रेजेंटेशन, राइट। यानी कि हमारा जो प्लान प्रेजेंटेशन होता है वो कितने तरह से होता है फ्रेंड्स, दो तरीके से, सिलेक्शन प्लान प्रेजेंटेशन और 1-to-1 प्लान प्रेजेंटेशन। इसमें अंतर यह है कि सिलेक्शन का जो हमारा प्लान प्रेजेंटेशन ये होता है ये ओनली ऑन संडे में होता है, और जबकि 1-to-1 प्लान प्रेजेंटेशन हम कभी भी कर सकते हैं, राइट, एनी टाइम। जब भी हम चाहें तब हम उनसे मिल सकते हैं या चीज़ों को समझ सकते हैं, या उनके पेरेंट्स से हम मिलकर घर पर मिलकर भी 1-to-1 प्लान प्रेजेंटेशन यूजुअली हम घर पे करते हैं। एंड सिलेक्शन प्लान प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो इनवाइटी होते हैं, जो आपके फ्रेंड होते हैं, वो यहाँ आते हैं, वो समझते हैं, उसके बाद हम घर पे मिलते हैं। जबकि 1-to-1 प्लान प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हम एक टाइम फिक्स करते हैं, हम डायरेक्टली उनके घर पे जाके मिलते हैं, राइट। और अगर जो आपके फ्रेंड है वो चीज़ों को खुद से डिसीजन ले पाते हैं या कर पाते हैं तो वो ब्रांच पे भी चीज़ें हम कर सकते हैं, यानी कि उनको सारी जानकारी दे सकते हैं, एंड लास्ट में फॉलोअप के रूप में हम उनके घर पे भी मिल सकते हैं। अब देखिए, ये दोनों में अंतर क्या है। जैसे कि हमने बात करी थी पिछले वीडियो में कि इनविटेशन में हम क्या करते हैं, एक टाइम फिक्स करते हैं। तो जब आप इनविटेशन करने जाते हैं तो ऑलरेडी सिलेक्शन में तो हम पहले ही टाइम हम ऑलरेडी फिक्स करके आते हैं, क्योंकि हमें पता है भाई संडे में 9:30 तक हमें पहुंच जाना होता है। इसमें क्या होता है, ऑलरेडी हम टाइम फिक्स कर लेते हैं। बस इसमें और इसमें अंतर क्या है कि फ्रेंड्स, इसमें हमारा टाइम फिक्स नहीं होता, तो इसमें हम फिक्स करते हैं टाइम को, या हो सकता है इनविटेशन के दौरान ही कि भाई आप इनविटेशन करने गए, आपने तभी फिक्स कर लिया कि हम इतने बजे आपके पेरेंट्स मिलते हैं तो इतने बजे हम मिलेंगे। क्लियर हो रहा है? जबकि अगर जैसे टाइम फिक्स नहीं हुआ तो हम 1-to-1 प्लान में क्या करते हैं, एक टाइम फिक्स कर लेते हैं। क्लियर हो रहा है? अब 1-to-1 प्लान में हम एक टाइम फिक्स कर लेते हैं, सिलेक्शन में ऑलरेडी हमारा फिक्स होता है। टाइम फिक्स कैसे करते हैं, या तो आप करिए, यानी कि आपके फ्रेंड है तो आप बात करिए कि कब तक फ्री होते हैं, कैसे होते हैं, या तो सबसे बेस्ट है कि शुरुआती दौर में आप अपने अपलाइन को कांटेक्ट करने दीजिए, उन्हें बात करने दीजिए। हाँ, आपको इतना ज़रूर करना है, आपको साथ रहना है, चीज़ों को सीखना है और सुनना है और समझना है। वो खुद अपने तरीके से बातचीत करके वो अपना कंफर्म कर लेंगे कि 1-to-1 प्लान जो होगा, 1-to-1 का मतलब ये है कि एक आपके फ्रेंड होंगे, आप होंगे और आपके अपलाइन होंगे, वो समझा रहे होंगे तीनों लोग बैठ के। या तो ये ब्रांच पे होगा या तो फिर घर पर होगा। घर पर होगा तो विद पेरेंट्स होंगे, उनके मम्मी पापा भी बैठे होंगे, ब्रांच पे होंगे तो आप तीनों होंगे। अब देखिए,
फिक्स करने के लिए या तो आप कर सकते हैं, या तो आप अपने अपलाइन को ये चीज़ें दीजिए करने के लिए, क्योंकि आप फ्रेशर है, आपकी इक्वी डायरेक्ट नहीं है तो एक करके दे देंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको साथ रहना, आपको सीखना है। अब सिलेक्शन में क्या होता है कि टाइम ऑलरेडी या तो हम फिक्स कर चुके होते हैं, नहीं होते हैं तो आप उन्हें बता दीजिए। एक काम जो आपको सबसे ज़रूर करना है वो क्या करना है, सीट कन्फर्मेशन का मैसेज, राइट, कि आप उनका कॉन्टैक्ट, आप उनका नाम और प्लस कॉन्टैक्ट, आप अपने फ्रेंड का नाम और कॉन्टैक्ट अपने अपलाइन को शेयर करिए, जिससे कि इनके पास सीट कन्फर्मेशन का मैसेज चला जाए। क्लियर हो रहा है? यानी कि आप सिलेक्शन में बुला रहे हैं तो 24 घंटे पहले, कितने घंटे पहले, 24 घंटे, मान लीजिए आपने कभी भी इनवाइट किया, अब सिलेक्शन होने जा रहा है तो 24 घंटे पहले एक बार इनको इन्फॉर्म करना है, राइट, कि याद है ना भाई वहाँ चलना है, ये याद है ना यहाँ चलेंगे साथ में, इतने बजे तैयार हो जाना। और दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि उनका कॉन्टैक्ट दे देना है, इधर से सीट कन्फर्मेशन का मैसेज जाएगा और एक बार आपको कन्फर्म कर लेना है। या तो फिर ये चीज़ भी आप अपलाइन से बात कर सकते हैं कि मैम एक बार या सर एक बार कॉल कर दीजिए इनको। याद ये रखना है कि हर प्रोसेस में आपको साथ रहना है ताकि आप इन सब चीज़ों को सीख सकें, राइट। अब बढ़ते हैं आगे। मान लीजिए कि हम सिलेक्शन के लिए बुलाते हैं या फिर 1-to-1 प्लान हम घर पे सेट करते हैं। इन दोनों ही केसेस में हमें क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट जो हमने समझा वो ये समझा कि हमें क्या कर लेना है फ्रेंड्स, फिक्स करना है, एक टाइम फिक्स करना है। सिलेक्शन का फिक्स होता है, इसका हमें अपनी तरफ से करना है, ओके, जो कि आप कर सकते हैं या फिर आपके अपलाइन कर सकते हैं। अपलाइन करते हैं तो आप साथ में रहिएगा, राइट। फिक्स करते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखना है, सिलेक्शन में तो चलो खैर पेरेंट्स नहीं आते हैं और सिलेक्शन में पेरेंट्स को बुलाना भी नहीं है, बट 1-to-1 प्लान करते वक्त एक चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा हार्डली ध्यान रखना है कि अगर वो खुद से डिसीजन नहीं ले सकते, अगर वो सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आप उनको ब्रांच पे करवाने के बढ़िया है कि आप उनके प्लान कहाँ पे करवाएं, घर पे करवाएं, राइट। सीधा पेरेंट्स के साथ मिलेंगे। क्लियर हो रहा है? और पेरेंट्स के साथ मिलने के साथ, इतने बड़े में नहीं, मैं छोटे में लिख रहा हूँ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहा हूँ, वो ये है कि उनके पेरेंट्स घर पर ही होने चाहिए जब हम मिलते हैं तो, या जब हमारे सीनियर या जब आपके अपलाइन मिलते हैं तो। आप एक ऐसा टाइम फिक्स करिए जब उनके घर पे उनके पेरेंट्स हो, चाहे वो जॉब के बाद हो, रात के 8 बजे, 9 बजे, 7 बजे, 6 बजे, बट उनके सभी पेरेंट्स यानी कि मम्मी और पापा जी दोनों ही एटलीस्ट घर पे होने चाहिए, वही टाइम फिक्स करिए। अगर टाइम मिल पा रहा है तो आज करिए, अदरवाइज कल परसों, बट फिक्स कैसे करना है कि पेरेंट्स घर पे होने चाहिए। क्लियर हो रहा है? इस तरह से। और सेम वही चीज़ अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने अपलाइन को दीजिए, वो बात कर लेंगे। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 1 कि हमें क्या करना है, टाइम फिक्स करना है। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। पॉइंट नंबर 2 हमारा ये कहता है फ्रेंड्स कि चाहे आप सिलेक्शन के लिए बुला रहे हैं, चाहे 1-to-1 प्लान के लिए हम जा रहे हैं, आपने इसके लिए इनवाइट तो किया ही होगा ना कभी आपने। तो अगर पॉसिबल हो तो किसी भी तरीके से आप उनके घर जरूर देखे हुए होने चाहिए, राइट। यानी कि अगर मैं अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहा हूँ तो मुझे उनका घर पता होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? पॉसिबल हो का मतलब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर आप बॉय हैं, अगर आप लड़के हैं और आपका फ्रेंड भी जो इनवाइटी है वो भी लड़का है, तो फिर तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आप घर देख लीजिए। अगर आप लड़की हैं, आपकी फ्रेंड भी लड़की हैं, तो फिर आप घर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक छोटा सा प्रॉब्लम आई थिंक होता है कि जब कोई गर्ल्स हो और बॉयज़ हो, यानी कि मान लीजिए मैं हूँ और मेरे क्लास की किसी लड़की को मुझे इनवाइट करना है, तो मैं इनवाइट तो कर सकता हूँ स्कूल में या कहीं भी, बट शायद घर नहीं देख सकता। इन केस में अगर पॉसिबल नहीं होता इट्स ओके, बट अगर आप लड़के हैं और आपका फ्रेंड भी लड़का है तो आप ज़रूर उनका घर देखे हुए होने चाहिए, राइट। अब आती है बात इसमें फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 3, राइट। पॉइंट नंबर 3 क्या है कि आपको साथ आना है। कैसा? आपको साथ आना है या फिर आपको साथ जाना है। क्लियर? साथ आना या फिर जाना। अब आना या जाना मैंने क्या बोला? साथ आना का मतलब यह है कि अगर सिलेक्शन के लिए आप उनको बुला रहे हैं तो इतना ध्यान रखिए, अगर वो आपके फ्रेंड हैं तो आपको साथ आना है उनके। क्लियर हो रहे हैं? अगर आप 1-to-1 प्लान के लिए घर ले जा रहे हैं तो आपको साथ जाना है अपने अपलाइन के, बिना आपके किसी भी तरह से प्लान नहीं होगा। ना ही सिलेक्शन के लिए बुलाना है, ना ही इसके 1-to-1 प्लान होगा।
अगर आपके फ्रेंड है तो आपका साथ होना बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल कंपलसरी है, राइट। यानी कि अगर आप सिलेक्शन के लिए आ रहे हैं तो आप भी साथ में आइए। अगर आप और आपके अपलाइन उनके घर जा रहे हैं तो आप भी साथ में जाइए, राइट। कई बार हम होता है ना कि बहुत हम बड़े नवाब बन जाते हैं कि सर एक काम करना, आप ये कर लेना, मैं वो कर लेना, मैं जा रहा हूँ, मैं घर पे सोऊंगा। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। आपको अभी आपका फ्रेशर है, अभी आप इनिशियल स्टेज पे हैं, आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। नहीं सीखेंगे हम आपकी टीम तो बनवा देंगे लेकिन वो टीम आगे ग्रो कभी नहीं कर पाएगी। तो याद रखना है कि आपका साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किसी भी सिचुएशन में साथ होना है। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर कभी कर लेंगे। या तो टीम ना बने तो ना बने, क्लियर, राइट। टीम ना बने कैंसिल हो जाए वो एक्सेप्ट है, बट आपको साथ जाना है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, राइट। कि जब आप प्लान प्रेजेंटेशन के लिए बुला रहे होते हैं या फिर हम उनके वहाँ जा रहे होते हैं तो कुछ बातें जो आपको ही करनी है वो क्या है, हाईलाइट। वो क्या है फ्रेंड्स, हाईलाइट। हाईलाइट का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए अगर आप सिलेक्शन के लिए बुला रहे हैं, राइट। अगर आप सिलेक्शन के लिए बुला रहे हैं तो आप किस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं कि भाई आप, अरे हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना है कि साथ लाना और आना का मतलब, जब आप साथ आ रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप उनको घर से ही लेकर आए, क्लियर हो रहा है, घर पे ही मिल जाए, क्लियर हो रहा है। और साथ अगर जा रहे हैं तो साथ उनके घर जाएं, क्योंकि ताकि आपको घर पता हो, राइट। अब बात करते हैं हाइलाइट्स के ऊपर। पॉइंट नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट है भी नहीं भी है, अगर आप चाहें तो ये जरूर करें जिससे कि आपकी वैल्यू, आपकी चीज़ों की हाइप बनी रहे। हाईलाइट क्या है, जैसे मान लीजिए आप साथ में जा रहे हैं, सॉरी आप उनके घर जा रहे हैं, आप सिलेक्शन के लिए बुलाने, तो आप हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे अगर वो स्लीपर्स पहन कर आ रहे हैं, चप्पल पहन कर आ रहे हैं, तो आप उन्हें मना कर सकते हैं कि यार देख चप्पल पहन के मत जाइए, वहाँ पे सब लोग बढ़िया प्रोफेशनल लोग आने वाले। आप उनको, अगर वो लोअर टी शर्ट वगैरह डाल ले रहे हैं तो आप उनको फॉर्मल तरीके की आप चीज़ें बता दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप साथ ला रहे हैं सिलेक्शन में, आप तभी बता सकते हैं। 1-to-1 प्लान करने भी जा रहे हैं ना, आप तब भी बता सकते हो कि थोड़ा सा सही तरीके से चीज़ों को मैनेज कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग एक ही रूम में रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े लोग हैं कि भाई चेयर मंगवा दो, चीज़ें करवा दो, नहीं, सिर्फ एक हाइप के लिए नॉर्मली चीज़ें ये। और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे आप लैंग्वेज का ध्यान रखना कि यार साथ चल तो रहे हैं लेकिन ध्यान रखना वहाँ पे थोड़ा सा सही तरीके से बात करना है, ठीक है ना। यानी कि ड्रेस और लैंग्वेज, ये 2 चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत आपको हाईलाइट करके रखना है। और जब आप आते हैं सिलेक्शन के लिए तो ड्रेस और थोड़ा लैंग्वेज को लेकर भी हाईलाइट करके रखना है, क्लियर हो रहा है, ताकि वो यहाँ से तमीज़ में पेश आए। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा वैल्यू बनी रहे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आगे, इसके आगे पॉइंट नंबर 4 की हमने बात कर ली। अब पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि पॉइंट नंबर 5। ज़्यादातर बार मैंने ये सारी मिस्टेक्स होते हुए देखा है। अब होता क्या है कि जब आप ब्रांच पे पहुंचते हैं, राइट, मान लीजिए अभी हम सिलेक्शन की बात करें, किसकी, सिलेक्शन की, कि मान लीजिए आप सिलेक्शन के लिए किसी फ्रेंड के साथ आप ब्रांच तक पहुंच गए, आप सिलेक्शन के लिए आ गए। हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि डायरेक्ट अंदर आ जाते हैं, अपने सीनियर से मिलवा देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके जो फ्रेंड है, राइट, आपके जो फ्रेंड है उन्हें आप बोलिए कि वो बाहर वेट करें, क्लियर हो रहा है, उनको बाहर ही वेट कराना है, बाहर ही रुकना है। चाहे तो स्टूल दे दीजिए, चाहे खड़े रहिए, खड़े रोकिए, क्लियर हो रहा है। क्योंकि स्टूल देने की ज़रूरत नहीं है, 2 मिनट आप कहिए कि 1 मिनट में देख लेता हूँ कि सर फ्री है या नहीं है, क्लियर हो रहा है। मेरे फ्रेंड आए, मैं गेट के बाहर खड़ा हूँ, मैंने बोला कि तू 2 मिनट रुक, या आप 2 मिनट रुको, मैं देखता हूँ कि सर फ्री हैं या नहीं है, क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से हमें करना है। आपने वेट करा के आप खुद कहाँ आए, अंदर, और आप आए कहाँ पे, अपने अपलाइन के पास। आपने उनसे डिस्कस की कुछ इनकी बेसिक डिटेल्स कि सर ये रवि आया है, ये इस क्लास में पढ़ता है, ये इसको हमने इस टाइम पे इनवाइट किया था, ये सर आ गए, आप एक बार मिल लीजिए। तो इस तरह से हमारी मुलाकात होती है। और ये जो मुलाकात होता है ये क्या कहलाता है, ओपनिंग, राइट, ये क्या कहलाता है, ओपनिंग। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे एक बहुत नया वर्ड आया है, ओपनिंग। फ्रेंड्स ये नया वर्ड नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जब हम प्लान प्रेजेंटेशन को करते हैं। तो ओपनिंग अपने आप में एक हिस्सा है, राइट। ये क्या है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, बट एक और हम दूसरी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, राइट।
मान लीजिए आप किसी के पास सिलेक्शन में आप आ नहीं रहे हैं, आप किसी के घर जा रहे हैं अपने सीनियर के साथ, तो फिर उस सिचुएशन में क्या करना है कि जैसे मैंने इनविटेशन वाले पार्ट में बताया था कि अपलाइन कैसे रहेंगे, अपलाइन कैसे रहेंगे, अपलाइन रहेंगे शुरू में पीछे और आप रहेंगे आगे। क्लियर हो रहा है? आपको घर पहुंच के आपको सबसे पहले नमस्ते करना है, कौन उनकी सिस्टर है, कौन उनकी मदर है, कौन उनके फादर है। क्लियर हो रहा है? और जब आप बैठने की बारी है, क्लियर हो रहा है, क्योंकि सारे लोग बैठ के जहां भी समझेंगे, तो याद रखना है इस केस में करना है अपलाइन को आगे। क्लियर हो रहा है? यानी कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जाके सामने आप बैठ गए, समझाना तो भाई बात तो अल्टीमेटली अपलाइन को करना है ना, तो आप फिर साइड हट जाना है, अपलाइन आ जाएंगे आगे और पेरेंट्स बैठेंगे, राइट, और साथ में स्टूडेंट बैठेंगे। आप बस इस बात का पूरे दौरान में आपको ख्याल रखना है कि वो लड़का कहीं भी इधर उधर उठ के ना जाए, उनके पेरेंट्स थोड़ा फ्री होके बैठे। क्लियर हो रहा है? यही मैंने बात करी थी यहाँ पे हाईलाइट के बारे में कि अगर आप किसी को बुला रहे हैं तो आप ये सारी चीज़ें बता सकते हैं, अगर आप किसी के घर जा रहे हैं तो ये बता सकते हैं कि थोड़ा सा पेरेंट्स को फ्री बैठा के रखना है। क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा पेरेंट्स को कोशिश करना कि कहीं जाने आने के लिए ना हो, ताकि हमारे जो सीनियर आ रहे हैं उनका टाइम ख़राब ना हो और प्रॉपर तरीके से आप समझ सको। तो अब बात ये थी कि हमने जब सिलेक्शन की बात करी तो हमने ये बात कर लिया कि जब आप ब्रांच पे बुलाते हैं तो आपको बाहर वेट करवाना है, अपलाइन से मिलवाना है, ओपनिंग करवाना है। अब ओपनिंग क्या होता है वो हम बात कर लेते हैं। घर पे तो भाई सीधा आप गए, आप आगे थे, आप पहले एंट्री करी, आपने चीज़ें देखी, आप बैठे, आपने अपलाइन को अपना चेयर है तो चेयर दिया, नहीं तो जो भी है खाट है, चटाई है, वहाँ पे आपने आराम से बैठे और आप चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं कि क्या कैसे चल रहा है। आपका ये फोकस होना चाहिए कि अपलाइन और इनके जो पेरेंट्स हैं और ये जो बच्चा है ये सारे लोग प्रॉपर समझ रहे हैं। कहीं से भी अगर आपका दोस्त कोई भी हरकत कर रहा है तो आप उसको सीरियस करने की कोशिश करना है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन के वक्त जब वो बाहर वेट कर रहे होते हैं और आप अपलाइन को आके बेसिक डिटेल्स देते हैं कि सर ये रवि है 8th क्लास में, ये वो है, ऐसा वैसा, राइट, तो अब आपके अपलाइन आपके साथ जाएंगे कहाँ, बाहर उनका, या फिर या तो वो साथ अपलाइन आपके बाहर चले जाए या तो फिर आपके अपलाइन कहेंगे कि उन्हें अंदर बुलाओ। क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से या तो आपके साथ बाहर जाएंगे या तो उन्हें अंदर बुलवाएंगे और फिर स्टार्ट होगी ओपनिंग। अब देखिए ओपनिंग होता क्या, ओपनिंग बेसिकली एक बेसिक कन्वर्सेशन होता है, नॉर्मल डिटेल्स होती है, बेसिक डिटेल्स होता है, राइट। ओपनिंग बेसिकली क्या होता है, बेसिक डिटेल, छोटी मोटी कुछ बातें हम उसमें करते हैं। क्या बातें करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, एज अ अपलाइन आपको पता होना चाहिए, राइट। सबसे पहले आपको क्या करना है, उस व्यक्ति से, उस बच्चे से आपको विश करना है। यानी कि अब आप अपलाइन है, अपलाइन लोग ध्यान से सुनिए, जो भी आप अपलाइन हैं, जैसे मान लीजिए आपके टीम के एसोसिएट बाहर से लेकर आए, आपने उन्हें अंदर बुलवाया कि अंदर आ जाइए। अब मान लीजिए रवि अंदर आया है तो आपको विश के साथ उनका नाम लेना है। जैसे मान लीजिए मेरे सामने मेरे टीम के किसी व्यक्ति ने अपने फ्रेंड को, रवि को, मेरे सामने लाया, मैंने उनसे बोला गुड मॉर्निंग रवि जी, कैसे हैं आप। क्लियर हो रहा है? अगर मैं लड़का हूँ और वो भी लड़का है तो मैं हैंडशेक कर सकता हूँ, और मस्ट है, ये करना ही करना है। लड़की है तो लड़की से हैंडशेक करे, लड़का लड़के से ना करे, सॉरी, लड़का अगर आप बॉयज़ हैं तो गर्ल से हैंडशेक नहीं करना है, अगर आप गर्ल्स हैं तो बॉयज़ से किसी भी हैंडशेक नहीं करना है। याद रखना है, हैंडशेक का मतलब होता है हाथ मिलाना। आप बॉयज़ गर्ल से हाथ नहीं मिलाएंगी, गर्ल्स बॉयज़ से नहीं मिलाएंगे, सेम जेंडर वाले एक दूसरे से हाथ मिला के आप उनसे। अब जैसे मान लीजिए मैं रवि से मिल रहा हूँ तो मैं रवि से नॉर्मली मैं विश करके उनका नाम लेके हैंडशेक कर सकता हूँ, हाय रवि क्या हाल है, या फिर मैं सिंपली कह सकता हूँ गुड मॉर्निंग रवि जी, क्या हाल है भाई। क्लियर हो रहा है? तो सिंपली आप पूछ सकते हैं। फिर अगला सवाल कैसा होता है कि कैसे हैं आप, राइट, कैसे हैं आप पूछ सकते हैं। थोड़ा सा फैमिली के बारे में पूछ सकते हैं, और बताइए फैमिली में सब बढ़िया। ये सारी चीज़ें क्या है, ये ओपनिंग का हिस्सा है। ओपनिंग का मतलब होता है जहाँ पे आप बेसिक डिटेल्स आप उनसे लेते हैं कि भाई क्या चल रहा है उनके बीच, राइट। दूसरी चीज़ आप बता सकते हैं कि अच्छा तो अभी आपकी स्टडी चल रही है, राइट, ऑलरेडी आपके एसोसिएट ने बता दिया 8th में, आप बता सकते हैं अच्छा तो आपकी अभी 8th क्लास की स्टडी चल रही है, स्टडी के साथ रवि और कुछ कर रहे हैं आप। क्लियर हो रहा है? इस तरह से आप पूछ सकते हैं। फिर अल्टीमेटली जो 2-4 बातें मैंने बताई, ये करने के बाद आप सिंपली उन्हें बोल सकते हैं देखिए रवि जी यहाँ पे ना आपको 30 से 40 मिनट का समय लगेगा, राइट।
तो आप अपने पेरेंट्स को अगर इन्फॉर्म कर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो एक बार उन्हें बता दीजिए, क्योंकि अंदर आपका फ़ोन साइलेंट रहेगा, फ़ोन चलाना अलाउड नहीं रहेगा। क्लियर हो रहा है? इस तरीके से। और बाकी किसी भी तरीके से डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करना है, बहुत शांति से सुनना है और समझना है चीज़ों को। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से आपने 2-4 बातें हाईलाइट कर दी ओवरऑल। लास्ट में जब ये पूरा प्रोसेस ये जो होता है, ये सवाल जवाब करना, दिस इज कॉल्ड ओपनिंग, राइट। आपने ओपनिंग कर ली, अब आप फॉर्म दे दीजिए आप उनको। क्लियर हो रहा है? अब आप उनको फॉर्म दे दीजिए और जो आपके टीम के एसोसिएट हैं वो साथ में उनसे फॉर्म भरवा देंगे। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से हमें करना है। जबकि अगर हम 1-to-1 प्लान में किसी के घर जा रहे हैं तो कोई ओपनिंग नहीं होती, कोई भी चीज़ें नहीं होती। हाँ, इसमें एक रिलेशन बनाना होता है, प्लान देना होता है, वो सब आपके अपलाइन देखेंगे। आपको बस ये देखना है किसी तरह से कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। अगर किसी का ध्यान इधर उधर हो तो आप एक बार बेसिकली ध्यान दिलवा सकते हैं। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से हमें सिलेक्शन का करना है कि सिलेक्शन में अगर कोई आ रहे हैं तो ओपनिंग करवाना है, उसके बाद ही फॉर्म देना है। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो अभी हमने फॉर्म की बात करी, ये कौन सा था? 5वां पॉइंट था ना हमारा। ओके, अब छठा पॉइंट फ्रेंड्स हमारा ये है कि जैसे आपने फॉर्म दिया, अब हमने क्या कर दिया है, उन्हें फॉर्म दे दिया। अब फॉर्म जो होता है वो एसोसिएट चीज़ों को सही तरीके से भरवाएं, राइट। ये जिम्मेदारी होती है एसोसिएट की कि किसी भी नए इंसान से सही तरीके से 100% तरीके से फॉर्म को फिल करवाया जाए, राइट। बार बार फॉर्म में हाईलाइट करना है कि किसी तरह का कोई कटपिट नहीं करना है, सही से भरिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो बता देना है, लेकिन याद रखना है कि खुद से फॉर्म को फिल नहीं कर देना है। क्लियर हो रहा है? उसे ही करने दो, जिनका फॉर्म है वो आपके फ्रेंड ही फिल करेंगे, आप उन्हें बता दीजिए, चाहे हैंड राइटिंग कैसी भी हो, किसी भी तरीके से हो। क्लियर हो रहा है? इतना ध्यान रखना है। बाकी फॉर्म भरने के बाद पॉइंट नंबर 7 ये है कि आप फॉर्म ले जाकर अंदर दीजिए या फिर अपने अपलाइन को या अपने सीनियर को सबमिट कराइए और उनको बोलिए कि अभी वो वेट करें। क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके का हमारा पूरा प्रोसेस होता है जिसमें वो वेट करते हैं एंड यहाँ पे ओवरऑल हमारा सिलेक्शन होता है। क्लियर हो रहा है? ये हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस जो भी 30-40 मिनट का होता है वो होता है। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने ये 2-3 चीज़ें समझी। शुरू से हम एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की 5 मिनट का एक सेशन और समझेंगे। प्लान प्रेजेंटेशन के कुछ टर्म्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है जब आप अपलाइन के साथ होते हैं, राइट। तो आपको प्लान प्रेजेंटेशन होता क्या है? 100% जानकारी देना। अब देखिए, इन्विटेशन हमने ऑलरेडी सीखा है, तो 2 तरह से प्लान होता है, या तो हम सिलेक्शन के लिए करते हैं या फिर हम 1-to-1 प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं। 1-to-1 का मतलब जहाँ पे आपका फ्रेंड आपके उनके फ्रेंड के पेरेंट्स और आपके सीनियर बैठे होते हैं, 2-4 लोग होते हैं। सिलेक्शन में पूरे एक साथ बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, पूरा हॉल होता है। सिलेक्शन ओनली संडे में होता है और 1-to-1 प्लान कभी भी किसी भी दिन हो सकता है, राइट। या तो ब्रांच पे या तो घर पे। ब्रांच पे ना करने की कोशिश करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। घर पे पेरेंट्स के साथ ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर हो रहे हैं? एनी टाइम हो सकता है। इसमें हमें टाइम फिक्स करना होता है, इसमें भी टाइम फिक्स करना होता है। पॉसिबल है तो दोनों ही केसेस में आप घर को देख लीजिए, राइट। अगर आप सिलेक्शन के लिए बुला रहे हैं तो साथ आना है, अगर आप प्लान के लिए घर जा रहे हैं अपलाइन के साथ तो साथ जाना है। क्लियर? अगर नहीं जा सकते कैंसिल कर दो, सिंपल, राइट। हाईलाइट करके रखना है, राइट। अगर आप बुला रहे हैं, साथ में आ रहे हैं, तो आप उन्हें स्लीपर्स पहनने को मना करिए कि चप्पल में नहीं जाना, जूता डाल लो, लोअर टी-शर्ट वगैरह, लैंग्वेज वगैरह को लेकर हाईलाइट करिए। अगर आप सीनियर के साथ जा रहे हैं तो थोड़ा सा हाईलाइट करके रखिए कि भाई सर आ रहे हैं या मैम आ रही हैं, कि थोड़ा सा मतलब कोशिश ये करना कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो और पेरेंट्स फ्री हो ताकि टाइम खराब ना हो। अब देखिए, या तो हम ब्रांच पे बुलाते हैं, राइट, या तो हम घर जाते हैं। ब्रांच की बात करें तो ब्रांच के लिए आप सिलेक्शन के लिए जैसे ही आप बाहर लाते हैं, बाहर वेट कराइए। आप अपने अपलाइन को जाकर अंदर उनकी बेसिक डिटेल्स दीजिए, आपके अपलाइन ओपनिंग करेंगे। क्लियर हो रहा है? ओपनिंग क्या होता है ये मैंने बता दिया, या तो बाहर होगा या तो अंदर बुला के होगा, जैसे आपके अपलाइन बोले वैसे कर लेना है। अपलाइन में ओपनिंग में बेसिक डिटेल्स होती हैं। ये ज़रूरी है, याद रखिए। हर एक अपलाइन बहुत अच्छे से याद रख लें कि अगर आप किसी से भी मिलते हैं तो आपको उनका नाम पता होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? और आप एज अ एसोसिएट बाहर पहले वेट कराइए, अपलाइन को उनका नाम बताइए। हर किसी को उसका नाम सुनना अच्छा लगता है, राइट।
इसको मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लंबा हो जाएगा। बस इतना समझिए कि आपको उनका नाम लेकर बात करना है। सपोज करिए मैं रवि जी से मिला, मैं हाय रवि जी क्या हाल है, ये गुड मॉर्निंग रवि जी कैसे हैं आप, क्लियर हो रहा है। इस तरह से कुछ सवाल जवाब करना है। अगर आप घर पे जा रहे हैं तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप घर पे गए, आपने हाईलाइट कर दिया चीज़ों को, अपलाइन को पीछे रखा, पहले आप आए, क्लियर हो रहा है। जब एंट्री हो गई, चीज़ें मतलब समझ में आ गया कि भाई ये साथ में आए, तो धीरे धीरे आप साइड हट जाओ, अब अपलाइन को आने दो। इस पूरे प्रोसेस के दौरान एक चीज़ याद रखना है, आपको समझना है, आप इसमें आपको समझना है बहुत ध्यान से कि चल क्या रहा है, क्लियर हो रहा है, आपको सीखना है। तो इतना हो गया। तो यहाँ पे हमने ये समझ लीजिए, यहाँ पे ये हमने समझ लिया कि भाई अगर हम घर जाते हैं तो यहाँ प्लान दे दिया हमने। अगर आप घर नहीं जा रहे हैं, राइट, तो आपने उनको बुलाया है तो फॉर्म भरवा दिया, 100% फिल करवा दिया, वेट करवा दिया, तो यहाँ प्लान समझ रहा है। तो अब हमने प्लान से पहले का तो प्रोसेस समझ लिया कि अगर हम घर जाते हैं या फिर यहाँ बुलाते हैं तो हमें किस किस तरीके से प्रोसेस करना है, राइट। अब इसके प्लान के बाद की बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए सिलेक्शन का प्लान हो गया, तो इसके बाद हमें किस तरह का से करना है, राइट। उसके बाद हम फिर 1 to 1 के ऊपर बात करेंगे कि भाई 1 to 1 अगर प्लान प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेक्शन का प्लान खत्म हुआ तो उसके बाद क्या करना है। देखिए सिलेक्शन का प्रोग्राम खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली उनसे मिलकर बात करनी है, क्लियर हो रहा है। अब आपके फ्रेंड जहाँ कहीं भी बैठे थे आप उन्हें ढूंढिए, मिलिए, बात करिए, नॉर्मल सवाल पूछिए कि कैसा रहा, कैसा लगा, क्या समझ में आया, राइट। 2-4 सवाल, 1-2 सवाल करने के बाद वो आपसे बहुत ज़्यादा वैसा कोई सीरियस नहीं लेगा। इस वजह से आप देखिए फिर आपके अपलाइन कहाँ है, राइट। आप अपने अपलाइन को देखिए, अगर वो फ्री हैं तो आप क्लोजिंग करवाइए, क्लियर हो रहा है। अब आप फिर से कहेंगे सर एक और नया वर्ड आ गया, क्लोजिंग। हाँ याद रखिए, प्लान देने से पहले ओपनिंग होता है, प्लान देने के बाद क्लोजिंग होता है, क्लियर हो रहा है। अब देखिए क्लोजिंग क्या होता है, इसको भी हम जल्दी से समझ लेते हैं, राइट। आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें पता है उनके बारे में, आपने ओपनिंग में मिले हैं, याद ये रखना है कि जो इंसान ओपनिंग में मिले वही क्लोजिंग में मिले। और सिलेक्शन खत्म होने के बाद बिना मिले यूं ही ऐसे ही भेज नहीं देना है, राइट। आप मिले हैं, आपको अपने अपलाइन से भी मिलवाना बिल्कुल कंपलसरी है, राइट। अब देखिए क्लोजिंग में आपको क्या पूछना है, सबसे पहला सवाल आपका होना चाहिए, और बताइए रवि जी कि पूरे सिलेक्शन में आपने 100% चीज़ें समझी है, सारी चीज़ें समझी है, आपको सबसे अच्छा क्या लगा, राइट। आपको सबसे अच्छा क्या लगा, ये नहीं कि आपको क्या अच्छा लगा, नहीं 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 नहीं, कैसा लगा ये भी नहीं, आपको सबसे अच्छा क्या लगा, राइट। क्योंकि सही सवाल का होना बहुत ज़रूरी है। इसका भी मैं बहुत एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा, सिंपल आप ये समझिए, आपका सवाल पहला ये होना चाहिए कि सबसे अच्छा क्या लगा, राइट। अगर वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं तो आप उनसे पूछ लीजिए, आपको स्किल्स की चीज़ें बताई गई है, आपको इनकम की चीज़ें बताई गई, आपको सबसे बढ़िया क्या लगा, राइट। तो कहेंगे सर वो पढ़ाई के साथ इनकम दोनों ही। अगर जो भी बोले उनकी सहमति में सहमति रखना है, क्लियर हो रहा है। अब देखिए बेसिकली क्लोजिंग में जो होता है मेन मोटिव ये होता है कि उनको ये जानना कि वो किस तरह से एक्साइटेड है, और दूसरा फिर फैमिली का डिटेल्स लेना कि भाई फैमिली में कितने लोग हैं, आपके पेरेंट्स के अलावा आप कुल कितने भाई बहन हैं। और दूसरी चीज़ आपको एक डिटेल्स ये लेना है कि अगर हम आज आपके पेरेंट्स से मिले तो कब तक मिल सकते हैं, यानी कि फादर क्या करते हैं, जॉब करते हैं, अच्छा आज घर पे हैं, मदर क्या करती हैं, जॉब करती हैं, अभी कहाँ होंगी, वो जॉब पे होंगी, कितने बजे तक आएंगी। ये सारी चीज़ें आप अपने अपलाइन की याद रखिए, क्लियर हो रहे हैं। इसके बाद आपको बहुत सिंपल बताना है कि देखिए आपने सारी चीज़ों को समझा है, चीज़ें अंडरस्टैंड करी है, अच्छी बात है। हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो भी जाए, हो सकता है ना भी हो। हम कोशिश करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो, अगर होता है तो हम आपसे मुलाकात करेंगे, ओके। आप तब तक के लिए वेट करिए, आप घर जा सकते हैं, क्लियर। ये होता है फ्रेंड्स क्लोजिंग। और कोई ज़रूरी नहीं है कि ये अपलाइन ही करे, अगर इन केस कोई आपका अपलाइन नहीं है तो आप खुद से भी चीज़ें बता सकते हैं, राइट। बेहतर है कि आप अपलाइन से ये सारी चीज़ें करवाएं, क्योंकि आपके फ्रेंड है, आपको ये सारी चीज़ें बोलते हुए क्लियर नहीं होगी बहुत अच्छे से। तो हमने सिलेक्शन की बात करी कि सिलेक्शन ओवर होने के बाद खुद से मिलना है, फिर आपको अपने अपलाइन से मिलवाना है। अपलाइन का ये बेसिक सवाल होगा, ये सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। ओपनिंग भी 2 मिनट का होता है, क्लोजिंग भी मात्र 2 से 3 मिनट का ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, राइट। अब बात करते हैं कि 1 to 1 प्लान प्रेजेंटेशन। अब मान लीजिए आप और आपके अपलाइन घर पे बैठे, 1 to 1 प्लान प्रेजेंटेशन चल रहा था,
अब 1-to-1 प्लान प्रेजेंटेशन खत्म हो गया। क्या हुआ? आपका 1-to-1 प्लान प्रेजेंटेशन चल रहा था, अब 1-to-1 प्लान प्रेजेंटेशन खत्म हुआ। अब आप क्या कर सकते हैं? देखिए, अब आपके अपलाइन आगे हैं, आप पीछे हैं, राइट? यानी कि आप साइड में बैठे हैं, आपके अपलाइन फ्रंट पे सारी चीज़ें बात करें। क्लियर हो रहा है? तो वो खुद से पहली चीज़ तो वो आज जो आपके अपलाइन है वो सेल्फ मैनेज कर लेंगे सारी चीज़ें 100% कि और बताइए अंकल जी ये वो दिस दैट, ठीक है ना? वो जो भी बात करें आपको उनको गौर करना है, इस वो उनको पूरा प्लान प्रेजेंटेशन आता है। आपको बस ये करना है, आप इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे कोई चीज़ पूछा जाए तो आपको पॉजिटिव जवाब देना है। कैसा? पॉजिटिव तरीके से। हाँ ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, साथ चल लेंगे, राइट? मैं भी, अरे कोई दिक्कत नहीं अंकल जी, मैं भी जाऊँगा, मैं साथ में लेकर चला जाऊँगा। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से कि दोनों साथ में जाएंगे, साथ में सीखेंगे, चीज़ें करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी स्टार्टिंग करा था, मेरा भी सिलेक्शन हुआ था। क्लियर हो रहा है? इस तरह से अगर आपके सीनियर कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्लोजिंग हुआ, सारा प्लान समझ लिया, आपके सीनियर यूजुअली कहते हैं कि एक काम करिए, आप अपना डॉक्यूमेंट्स ले आओ, राइट? तो आप चाहें तो ये चीज़ पहले भी कर सकते हो कि एक काम करो रवि भाई, एक काम करो अपना मार्कशीट ले आओ, राइट? या अगर आपको ऐसा ऑकवर्ड लगता है कि सीनियर से आगे एडवांस बोलना, तो कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी अगर मान लीजिए सीनियर ने बोला कि रवि एक काम करिए, आप अपना मार्कशीट ले आइए, और वो चुप खड़ा है वहाँ, तो आप बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं, मार्कशीट ले आना, राइट? तो इस तरह से कि आपको पॉजिटिव, अगर कहीं ऐसा लगे, आपका दूसरा काम क्या है कि बिलीव को 100% करना। क्लियर हो रहा है? बिलीव 100% करना, क्योंकि देखिए आपके सीनियर के लिए अनजान है, सीनियर कैसा है उन पेरेंट्स के लिए अनजान है, लेकिन आप जानने वाले हैं। क्लियर हो रहा है? मान लीजिए उनका कोई सवाल आता है कि देख के बताएंगे, तो आप बता सकते हो कि कोई दिक्कत नहीं जी, मैं कर रहा हूँ। क्लियर हो रहा है? मैं कर रहा हूँ, मैंने समझाया चीज़ों को, कोई भी दिक्कत होती है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, टेंशन ना लीजिए, करवाइए। क्लियर हो रहा है? क्योंकि ये इधर से बोलेंगे कि भाई लास्ट सीट है, लास्ट सीट है, या आज लास्ट डे है, तो आप उनको बिलीव के लिए बता सकते हैं, दिक्कत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं हूं ना 100%, चीज़ें कोई भी दिक्कत नहीं होगी अंकल जी, आप स्टार्टिंग करिए, साथ में सीखेंगे, बढ़िया से सीखेंगे। तो इस तरह से आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट लेकर चलना है, बाकी आपके अपलाइन आपको चीज़ों को देख लेंगे। तो इस तरह से कुछ क्लोजिंग होता है। क्लियर हो रहा है? तो आई होप कि इस सेशन में हमने ज़्यादातर चीज़ों को कवर करने की कोशिश करी है, क्योंकि इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस और भी रहते हैं जो शायद छूट गए हैं, तो हम इसको वीडियो के किसी और पार्ट 2 वगैरह अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको बनाने की कोशिश करेंगे, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चीज़ें अपडेट करते रहेंगे। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो क्लास में।